वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को वसंत पंचमी है। बसंत पंचमी, बसंत बस अंत, किस चीज का अंत? सर्दी का, अर्थात अब ठंडी का बस अंत ही समझो। एक आध बार अभी आएगी वापस, लेकिन अब अंत ही समझो। यही है बसंत। तो बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन मां सरस्वती का विधिवत पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जो भी हो सकता है उनके नाम का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो बुद्धिमान लोग हैं, आज की जो जनरेशन है वो पूछती है क्यों। तो कहा जाता है कि कारण इसका यह है कि यह ऐसी देवी हैं जिनका पूजन करने से व्यक्ति कहीं भी रहे हर जगह उसका सम्मान होता है। क्योंकि राजा की जो पूजा होती है वह केवल अपने राज्य में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है, उसका सम्मान हर जगह होता है। कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और कुछ लगता नहीं है इसमें, और इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता। भाई बंधु सगे संबंधी कोई इसको बांट नहीं सकता। क्या लिखा? कहा न चोरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी विद्या व्यये वर्धति एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्यम, इसे चोर चोरी नहीं कर सकता, भाई बंधु इसे बांट नहीं सकते, और सबसे बड़ी चीज भारकारी भी नहीं है, वजनदार भी नहीं है। और इसे विद्या को जितना ही खर्च करिए उतना ही यह बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। और कहा कि कागा का सो लेता है कोयल का को देत, बस मीठो बचन सुनाई के जगह अपना करी लेत। कुछ लगना नहीं है। कोयल किसी को कुछ दे नहीं देती है, कौवा किसी का कुछ ले नहीं लेता है, फिर भी कोयल जब कूकती है तो सब सुनना चाहते हैं, सब उसके वश में हो जाते हैं। और कौवा कांव कांव करता है तो उसे जल्दी लोग भगाने लगते हैं। और विद्या की एक विशेषता है कि विद्या से, अच्छा कोई विद्वान है, कोई विद्यावान है कि नहीं है? विद्वान नहीं, विद्यावान और विद्वान में अंतर है। तो कोई विद्यावान है कि नहीं? हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणी यतु चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो कोई विद्यावान है कि नहीं यह जानने के लिए पहली शर्त क्या है? विद्या ददाति विनयम। अगर आपके अंदर विनम्रता आ गई तो समझ लीजिए कि आप विद्यावान हैं, सरस्वती जी की आपके ऊपर कृपा है। और विद्या क्या देती है? विद्या से विनय मिलता है, और विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है, और पात्रत्वाद धनमाप्नोति, और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। फिर धनाद धर्मः ततः सुखम, तो उस धन से आप क्या करिए? धर्म का कार्य करिए, और तभी आप सुखी होंगे। क्योंकि धर्म करने से ही व्यक्ति सुखी होता है। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। जब तक आपका धर्म है, जब तक आपका पुण्य है, जब तक आपका
धर्म रूपी पुण्य है तब तक आपको सभी सुख देंगे। जिस दिन आपका धर्म रूपी पुण्य खत्म हो जाएगा उसी दिन अपने भी आपको दुख देने लगेंगे। और भी कहा गया, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें संस्कार देना चाहिए, उन्हें विद्वान बनाना चाहिए, उन्हें विद्यावान बनाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माता और पिता शत्रु हैं, वैरी हैं, जिन्होंने अपने बालकों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्या नहीं दी। फिर भी एक और चीज कहा गया, अपूर्वा कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयाति। हे माता सरस्वती, आपका कोश जो है वह अपूर्व है। क्यों? क्योंकि इसे जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ता है। अगर आप संचित किए रह जाते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो वह सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना इसे खर्च करिए, जितना पढ़िए, उतना ही यह बढ़ता है। अच्छा, और एक भी चीज है, अगर आप यह कोई जाति धर्म भी नहीं देखता है, विद्या जो है, क्यों? क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। कहा गया कि पुराण के अनुसार जो श्रृंगी ऋषि थे वह मृगी से जन्मे थे और अगस्त्य ऋषि का जन्म घड़े से हुआ था। महर्षि वेद व्यास माझी के पुत्र थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी हर जगह पूजा होती है। देवर्षि नारद दासी के पुत्र थे, लेकिन अपनी विद्या के कारण देवता और दानव सभी नारद जी की पूजा करते हैं। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करें? पूजा पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, जैसे भक्ति हो वैसे करना चाहिए। और साथ में माता सरस्वती के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। कौन से 12 नाम हैं? आइए पढ़ते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए पढ़ते हैं। ओम प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं तु जगन्माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी, चाष्टमं वरदायिनी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं ब्रह्मचारिणी, एकादशं चंद्रघंटा, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः, जिह्वाग्रे वस्ते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय। साथ में अगर आप सरस्वती स्तोत्र पढ़ सकते हैं तो सरस्वती स्तोत्र भी पढ़िए। आइए 2-4 लाइनें गुनगुनाते हैं। तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुंभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा। जो कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र कपड़े पहनती हैं, सफेद कपड़े पहनती हैं, जिनके हाथ में उत्तम वीणा सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर विराजमान हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं, और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती हैं, वह भगवती सरस्वती मेरा पालन करें। आशाशुरासी भवदंगवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिंधुम, मंदै स्मृतित निंदित शारदेन्दुम, वंदे अरविंदासन सुंदरी त्वाम। हे कमल पर बैठने वाली सुंदरी सरस्वती,
तुम सब दिशाओं में पुंजीभूत हुई अपनी देहलता की आभा से ही क्षीर समुद्र को दास बनाने वाली और मंद मुस्कान से शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाली हो, तुमको मैं प्रणाम करता हूं। और मां सरस्वती ही हैं जिन्होंने कैकेयी की मति को भ्रष्ट कर दिया था। मां सरस्वती ही हैं जिन्होंने कुंभकर्ण को इंद्रासन मांगने के स्थान पर निद्रासन मांग लिया था उसने। तेह सरस्वती मां की कृपा है। हम लाख चाहें, बिना सरस्वती जी की कृपा से कुछ हो नहीं सकता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और अपनी वाणी से ही व्यक्ति अपने वचनों से ही पूजा जाता है और वचनों अपने खराब वचनों से गाली भी खाता है, मार भी खाता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय मां सरस्वती जरूर लिखें। जय जय श्री राम, जय मां सरस्वती।